स्वागत आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो आपको पता है हम हमारे एक ही चैनल पे रेलवे और एसएससी को फोकस करते हुए वैसे जो हम लेके आए हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। और हमको पता है कि सब कुछ करंट अफेयर, साइंस, स्ट्रेटेजी के भूगोल, हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ तक कि कंप्यूटर तक करवाएंगे हम आपको। कंप्यूटर के दोस्तों हम आपको 5000 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। एक भी क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम से छूटेगा नहीं, और वो भी बहुत कम समय में। जितना आप आधे घंटे में रिवीजन कर पाते हैं ना, उतने उस समय में हम आपको 100 क्वेश्चंस करवा देंगे आधे घंटे के अंदर अंदर। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप इन 100 क्वेश्चंस में से अगर आपको 50 क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो मान लो आपकी तैयारी अभी कमज़ोर है। 100 में से बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कम से कम आपको 90% तो आने ही चाहिए दोस्तों। सबसे इजी सब्जेक्ट ही रीजनिंग के बाद कंप्यूटर होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, कहने की इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करूँगा ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके। ठीक है ना। आप अपने हिसाब से अपने मोबाइल में स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतना पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, तो वो है फोर्टोन। भाषा दो प्रकार की होती है, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय। सी, बेसिक, कोबोल, जावा किस भाषा के उदाहरण हैं, तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज के। कंप्यूटर भाषा फोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो वो था तृतीय पीढ़ी। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर आएगा। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर थे, तीसरी पीढ़ी में आईसी थी, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर था, और पहली पीढ़ी में पंच्ड कार्ड थे। तो ये आप ध्यान में रखना। और जो पांचवी पीढ़ी है उसमें थे यूएलएसए, अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेशन वाली प्रकरण। तो सातवां क्वेश्चन है कि सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, रीस्टार्ट करने को बोलते हैं वार्म बूटिंग, और जब ऑन करते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। याद रखने का तरीका सिंपल बताता हूँ। अगर कंप्यूटर शुरुआत में ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ठंडा रहता है, तो कोल्ड बूटिंग हो गई। और कंप्यूटर ऑन, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर गर्म मिलेगा, तो उस टाइम कौन सी होगी, रीस्टार्ट करेंगे तो वार्म बूटिंग। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, जावा। जो गेम वगैरह की जो लैंग्वेज होती है, गेम बनते हैं तो वो भी जावा में ही बनते हैं। क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम था। अभी भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है प्रत्यूष। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो वह यूपीएस। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपको 4 प्रकार के नाम भी ध्यान में रखना, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़े कौन से हो जाएंगे, सुपर कंप्यूटर। सबसे छोटे कौन से हो जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कंप्यूटर जो हम घरों में यूज करते हैं, प्लस टैबलेट। और सुपर कंप्यूटर मौसम संबंधी भविष्यवाणी, या फिर जो इसरो, डीआरडीओ जो बड़े बड़े लैब होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वर्षा का पूर्वानुमान लगाना मतलब मौसम संबंधी जो बड़ी बड़ी जानकारी होती है उनको इकट्ठा करने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चौथी पीढ़ी का। कंप्यूटर से पढ़े जा सकने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं दोस्तों। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मोडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। और जो वर्ड होता है, एमएस वर्ड, वो होता है डॉक्यूमेंट का। और पावर पॉइंट वो होता है प्रेजेंटेशन का, स्लाइड्स का। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। पास्कल क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। इसके साथ साथ वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है वो उसको टर्मिनल कहते हैं।
सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है फ्लैश। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, वो है प्रिंटेड आउटपुट। एक मिनट देखो दोस्तों, साफ भाषा में आपको समझाता हूँ मैं। एक तो आउटपुट, तो दोनों आउटपुट ही हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब जैसे कि हम कंप्यूटर की, लैपटॉप की जो स्क्रीन पे देखते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। सॉफ्ट का मतलब है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी मतलब जो प्रिंटेड हो, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे कि मान लो आप 10वीं का रिजल्ट देख रहे हो, कंप्यूटर में दिख रहा है, तब तक तो ठीक है, वो कौन सा हो गया, सॉफ्ट कॉपी। अगर आप उसका प्रिंट निकलवा लेते हो तो वो कौन सी हो गई, हार्ड कॉपी बोल दो। ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो वो होते हैं रिच वर्ड वर्ड्स। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं डाटाबेस। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया, तो वो होती है फॉर्मेटिंग। देखो दोस्तों, आप है ना, एक क्लास को मात्र 2 बार रिपीट कर लेना। अगर रिपीट नहीं कर पाओ तो एक बार मेरे साथ पढ़ लो, उसके बाद आप एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना, 7 दिन के बाद एक बार और पीडीएफ से पढ़ लेना। जिंदगी में दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है एर्पानेट, यूएसए के द्वारा। मदरबोर्ड में क्या होता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो होता है सिस्टम बस। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, तो होती है वेब सर्वर्स में। एक्सेल्स की होगी डॉट XLS। इसके साथ ही अगर आपको मैं वर्ड की बताऊं तो वह डॉट DOC। प्रेजेंट टेंस की बताऊं मैं, पावर पॉइंट की डॉट PPT। अगर पिक्चर की पूछे तो PNG या फिर JPG, ये पिक्चर के फॉर्मेट होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्यों, क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर लाइट चली जाए तो रैम के डाटा नष्ट हो जाते हैं। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। जैसे कि मान लो ये नाम है कि श्याम@gmail.com, तो जो @ से पहले वाला नाम है श्याम, वो तो प्रयोक्ता का नाम है, और जो gmail.com है वो डोमेन नेम होगा। किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर छपा जाता है, अक्षर से याद देखो। प्रिंटर वैसे 3 प्रकार के होते हैं, मेन प्रिंटर होते 4 प्रकार के, लेकिन छपाई के आधार पे डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और एक होते हैं ड्रीम प्रिंटर। या फिर ये होते हैं इम्पैक्ट, इन नॉन इम्पैक्ट के बाद, और वो होते हैं इम्पैक्ट के। तो इसमें डॉट मैट्रिक्स होता है वो एक वर्ड को छापता है, लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी एक लाइन को छापता है। एक क्वेश्चन साहब मुझे बताना, जो ATM मशीन होती है ना, उनमें कौन सा कंप्यूटर काम आता है, आप कंप्यूटर कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना। इसके साथ ही बता दूं, जो हम हार्ड कॉपी निकलवाते हैं वो लेजर प्रिंटर होता है। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, उसका हम यूज़ करते हैं नॉर्मली रंगीन फोटो कॉपी निकलवाने में। जैसे आपने 4 या 8 फोटो कॉपी निकलवाते हैं ना, तो वो होता है इंकजेट। और लेजर कौन सा हो गया, जिससे आप नॉर्मली फोटो कॉपी निकलवाते हो, वो। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें क्या है, वायरस है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में विषय कड़ियाँ होती है, तो वो होता है मेश दोस्तों। नेटवर्क का मतलब यही होता है कि 2 कंप्यूटरों को या फिर 2 से ज़्यादा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा भी हमने पढ़ा था फोर्टॉन। वर्ड डॉक्यूमेंट का DOC भी पढ़ा ही था हमने। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस भी पढ़ा था, सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं उन्हें मदरबोर्ड कहते हैं। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो कैड का मतलब होता है डिजाइन से। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU 2 प्रकार के होते हैं, और CPU के 3 पार्ट्स मेन होते हैं। एक होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है मेमोरी। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसका मेन काम होता है गणितीय गणना करना, क्योंकि अर्थमेटिक का मतलब ही क्या होता है, गणितीय गणना। दूसरा होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट, इस कंप्यूटर के ऊपर नियंत्रण इकाई बोलते हैं उसको, कंप्यूटर का नियंत्रण उसी के द्वारा होता है। और तीसरी होती है मेमोरी, स्टोरेज। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, स्टोरेज 2 प्रकार का होता है, तो आगे पढ़ेंगे।
गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजन करने वाला ऑप्शन है, ध्यान में रखना। गूगल, ओनली गूगल नाम आए ना तो है सर्च इंजन। ओनली गूगल तो क्या है? सर्च इंजन। और साथ में अगर आपके गूगल क्रोम आ जाए ना, गूगल क्रोम, तो वो होता है एक है वेब ब्राउज़र। दोबारा देखो, वेब ब्राउज़र कौन सा हो गया? गूगल क्रोम। खाली गूगल पूछे तो क्या हो गया? सर्च इंजन। एक मिनट, देखो वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं? एक तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जो सबसे पहले 1995 के अंदर है, गूगल के द्वारा विकसित किया गया था, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो गूगल, बाइडू, ये सारे के सारे सर्च इंजन आते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझ सकते हैं, क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर क्या एक मशीन ही है, तो कौन सी भाषा समझेगा? मशीनी भाषा। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। मतलब माउस का आकार स्क्रीन पे हम देखते हैं पॉइंट के रूप में होता है, और इसी से हम कुछ ड्रॉ मतलब बनाना होता है, इसे याद रख लो। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। किस प्रिंटर के द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट किए जाते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अक्सर का पूछे, वर्ड का पूछे तो डॉट मैट्रिक्स, लाइन का पूछे तो लाइन प्रिंटर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो होते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमने पढ़ा था सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला पहला क्वेश्चन यही था। तो एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए, और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एक ऑपरेटर ऑपरेटर हम होते हैं, ऑपरेटर तथा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगर दोस्तों आपके द्वारा अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो, हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाना। देखो जो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आप कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही बैठे हो तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। आप जहाँ पर भी तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी दोगे आप, RS CIT ओ लेवल जब भी, तो उसमें भी दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर का बहुत है महत्व होता है। तो बस 1 मिनट लेना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर अगर जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम रोज़ाना करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, साइंस, कंप्यूटर, जियोग्राफी, भूगोल, सब कुछ सबकी क्लासें लेके आएंगे। तो आप उनके आपके पास उनकी रेगुलर अपडेट है आ जाए जैसे हम क्लास लेके हैं, तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम क्या है? संगणक है। अब दोस्तों 50 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में आएंगे। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था, अमेरिका में बनाया गया था। प्रथम असेंबलर कौन है? ऐसे भी पूछ सकता है। तो कंप्यूटर के बनाने वाले पहले थे एडिया, जैसे होता है एडा लवलेस, बोलते हैं ADA लवलेस। कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया था और किसने किया था? पास्कल ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है सिद्धार्थ है। पहला कंप्यूटर निर्मित कौन सा है? सिद्धार्थ। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? इंटरनेट। नेटवर्क जैसे दो प्रकार का होगा, इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट तो क्या होता है कि एक सार्वजनिक है, और अगर एक निजी पहुंचे तो वो हो जाएगा इंट्रानेट। इंटरनेट और इंटरनेट में दोस्तों बहुत फ़र्क होता है। इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है, इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है, और मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो हम आगे पढ़ेंगे फुल डिटेल से। IC का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। IC किसकी बनी होती है? भी पढ़ा है हमने, सिलिकॉन की। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली खोज करता है इनके। लेन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क, वेन का वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क।
एक वाईफाई की भी ध्यान रखना, वायरलेस फिडेलिटी, नॉर्मली यूज़ करते हैं ना वाईफाई, तो वायरलेस फिडेलिटी। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसको इंग्लिश में वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। दूसरी होती है रोम, पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी, ये भी 3 प्रकार की होती है। हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम, पी रोम, ई पी रोम, डब्ल्यू पी रोम, इस प्रकार से। सीडी का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडीयू जो हमारे कंप्यूटर की लैपटॉप की स्क्रीन होती है ना उसको, यानी डिस्प्ले को बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं ना उसी को विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एच टी टी पी एस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक आता है एच टी टी पी एस, एक होता है ओनली एच टी टी पी, तो एस जुड़ता है इसका मतलब होता है सिक्योर। ए एल यू का पूर्ण रूप अभी पढ़ा था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी पी यू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी यू का कंट्रोल यूनिट, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, डोज का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, 1993 से ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाने लगा है। फैक्स का फॉर एवे जीरोक्स, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहते हैं, चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं, और रीस्टार्ट करने को रीबूट कहते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम वीडीयू भी पढ़ा था हमने, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं, फंक्शन की संख्या 12 होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर जिसमें 2 कोड होते हैं, 0 और 1, 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है। फ्लॉपी डिस्क की अगर साइज पूछ ले तो 3.25 सेमी से 5.25 है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन कहते हैं और तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। ये तो आप नॉर्मली सब जानते हो, लॉग इन लॉग आउट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। मॉडेम जो होता है वो टेलीफोन लाइनों पर काम करता है। कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है, और हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। ऐसे भी हो सकता है सीपीयू की गति किसी में मापी जाती है, तो वो भी आरपीएम ही बोलना आपको। 8 बीट का मतलब 1 बाइट होता है। 1024 बाइट का मतलब 1 किलो बाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं ना केबी। और एक एमबी में कितना होता है, 1024 किलो बाइट। एमबी का मतलब हो गया मेगाबाइट। 1 जीबी में यानी गीगाबाइट में 1024 एमबी। ये भी पूछ सकता है कि 1 जीबी में कितना केबी होता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना कि 1024 इंटू 1024 केबी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि 1024 जीबी बराबर क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। मुख्य पृष्ठ से याद रखना, वेबसाइट की जो प्रथम पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब होती है, 1960 में। हाँ, एक क्वेश्चन सो रहा है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डोस और विंडोज़ एक प्रकार के क्या है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपनी पहले पढ़ा था ना कि सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस और विंडोज, जैसे विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 आपने पढ़ा होगा। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, कीबोर्ड सारे के सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट की बात करूँ तो प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, एक प्लॉटर भी आता है, वो भी आउटपुट डिवाइस में। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम के द्वारा होता है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, कोबोल है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है, फोर्टोन है। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम ने किया था। आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फोर्टोन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। और जावा क्या है, इंटरनेट की या फिर
जो गेमिंग बनते हैं उनकी लैंग्वेज है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू जुड़े होते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। हम जो यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? डिजिटल। एनालॉग कौन से होते हैं? जो ग्राफिकल डाटा दिखाते हैं जैसे। और हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ पूछे तो एक तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, या फिर पेट्रोल पंप पे हाइब्रिड होता है। जैसे कि जो आईसीयू में देखते हैं ना, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होता है, जब किसी की सांसें चली जाती है तो ऊपर चलता रहता है 100, 80, 70, और नीचे एक लाइन लाइन सी चलती रहती है, मतलब जिसमें ग्राफिकल डाटा और डिजिट दोनों होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था। सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, सॉरी सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर सबसे बड़े होते हैं, माइक्रो सबसे छोटे होते हैं। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना। थैंक यू फॉर दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब